स्मार्ट मीटर, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा देश डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारे देश में पहले हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे देश में 90 करोड़ लोगों को राशन मिलता है तो जीते हैं वो। उस देश में आप लाओगे वो चीजें जो डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, वो यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी इन चीजों पर सड़क पर उतर कर जरूर जो है ना वो आंदोलन करेगी। मिड डे मील में अंडा, पुलाव, मीठी खिचड़ी वगैरह सब बंद करने का फैसला कर लिया गया। सरकार लगता है इनका पैसा ही नहीं है। अगर पैसा कम है ना तो मंत्रियों को गाड़ी निकाल लो। गाड़ी थी ना उनका, पहले भी गाड़ी थी, एमएलए थे, वो गाड़ी में चले। बंगला निकाल दो, बंगला तो घर तो था ना उनके पास, में रहे वो लोग। ये क्या मतलब है? आप जो है जो कुछ मिलता है गरीबों को वो उस पर बैन लगाना चाहते हो, उन पे जो है स्लम में प्रॉपर्टी टैक्स लेना चाहते हो, और जो है आपका जो खर्चा वो कम नहीं करना चाहते हो, वो खर्चा कम किया जाए। बिल्कुल इस तरह से मैं कहना है। टीचर्स की सैलरी बाकी पड़ी है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अब टीचर्स कहें कैसे? दो तो कई महीने की सैलरी रुकी रहती है, अस्पतालों को दवाएं रुक जाती हैं कि पैसे नहीं दिया। आज आप नायर जाइए, आप जितने बड़े बड़े अस्पताल यहां पर हैं उसमें जाएंगे आप, अगर आपको वो कराना है, MRI कराना है, आप बीमार आज हैं, बोले 20 दिन के बाद आओ, हमारा MRI खराब पड़ा है, चिट्ठी देते हैं, जाओ बाजू में करा के ले आ जाओ, उससे कमीशन मिलता है, दवाओं की चिट्ठी दे दी जाती है। ये खुलेआम हो रहा है, ऐसा नहीं कोई छुप के हो रहा है, और रोजाना हो रहा है। लेकिन बोल बोल के थक गए, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने 25 लाख का बीमा बना दिया है, किसी को जो है एक पैसा देना नहीं पड़ेगा, फ्री इलाज होगा। अस्पतालों में जाओ ना, अस्पताल बोलते हैं भाई मेरे पास बेड नहीं है क्योंकि पैसा बिल आई नहीं रही, तो हम आपको लेंगे कैसे, वापस कर दिया जा रहा है। मैं प्रेस वाले भाइयों से कहना चाहता हूं, सरकार की इन नाकामियों को आपको उजागर करना चाहिए, इसे जल्द से जल्द इसको उजागर करना चाहिए। अभी शताब्दी अस्पताल में एक स्वीपर, झाड़ू लगाने वाला ECG कर रहा है, ECG कर रहा है, और उसके बाद हमारी नगर सेविका बुर्का पहन के एक पेशेंट बन के गई, दरवाजा खोली तो वो एक लेडी को कपड़ा उठा करके उसकी ECG कर रहा है। अब सोचिए आप, और उसके बाद इतनी आवाज उठाई कि प्रेस में आया, चारों तरफ है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, नहीं स्टाफ ही नहीं है। ये हालत हुई है। शताब्दी हो गया, या यह हॉस्पिटल जो है अपना ये क्या बोलते, कस्तूरबा अस्पताल, इन सब में सफाई के कारीगर, इसमें अभी जो है कस्तूरबा में जो बैंडेज लगाना था तो सफाई के कारीगर बैंडेज लगा रहे, डॉक्टर ही, कंपाउंडर नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। ये बंबई जैसे शहर में अगर ये होगा तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूं सरकार फेलियर है इन मामलों में सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है। दोस्तों, अभी नांदेड़ और औरंगाबाद में बच्चों की जो मौत पहले हुई थी अस्पतालों में, इसकी सुनवाई सरकार ने बहुत फटकार लगाई है और ये कहा कि आपने फंड का 66% इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हेल्थ का 66% आपने पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया, और फैसिलिटी नहीं अस्पताल के अंदर है। इतनी फटकार लगाई गई और इसके बाद भी खाली पोस्ट नहीं भरी गई आज तक, और आवाज चिल्लाते रहो, कुछ होता नहीं है। इसलिए तो हम आज प्रेस के सामने कहना चाहते हैं कि सरकार इन नाकामियों को दुरुस्त करे। गरीबों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो है अभी जो रोजाना नफरती भाषण कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो इससे लॉ एंड ऑर्डर और खराब होगा। मैं पूछूं, जिस देश में औरत साथ में रह जाए, कानून बनाने की बात हो रही है, जिस देश में आदमी के साथ शादी करके रह सकता है, आजादी की इतनी बात हो रही है, तो फिर आप धर्म परिवर्तन ला करके आजादी क्यों रोकना चाहते हैं? मैं इसमें हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तरफ आप आजादी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हो कि इंसान की आजादी पे रोक नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप ये बात करना चाहते हो। और जिस देश में 85% हिंदू हो, उनकी सरकार हो, उनका प्राइम मिनिस्टर हो, उनका चीफ मिनिस्टर हो, उनका राष्ट्रपति हो, उनकी हुकूमत चारों तरफ हो, उन्हीं को मुसलमानों से खतरा पैदा हो गया है। जो कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं और सरकार भी सुनती नहीं है, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में मुकदमा करेंगे क्या? कोर्ट में बहुत मुकदमे गए, कोर्ट में केसेस 20 साल में फैसला होता है। आज कोर्ट की हालत यह है
कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, एक पुश्त मर गई, दूसरी मर गई, तीसरी पुश्त में फैसला नहीं हो रहा है, जाए कहां? बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? जाएंगे कोर्ट। मैंने कल 7 तारीख को इस्लाम जिमखाना में समाजवादी पार्टी की एक वकीलों की बड़ी विंग बनाने की तैयारी कर रहा हूं और उनसे कहूंगा इन चीजों पर नजर रखो, देश की लोकशाही को जहां खतरा हो उसमें आप कोर्ट में जाओ। अभी हम 8 तारीख को एक पीडीए की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जो हमारे एमएलसी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो आ रहे हैं। उसमें कौन यादव, क्या नाम उनका? लाल बिहारी यादव साहब आएंगे उसमें, और हम लोग ये नरमन पॉइंट यशवंतराव चौहान कफ परेड पे यशवंतराव चौहान हॉल में एक बड़ी मीटिंग इसके ऊपर कर रहे हैं, पीडीए के ऊपर। यूपी के देश में कुछ राज्यों में यूसीसी लागू हो गया, महाराष्ट्र में भी करने की चर्चाएं चल रही हैं, किसको किस तरीके से देखते? नहीं, इनकी सरकार है, इनका दिमाग आसमान पे है, मेजोरिटी के बेस पर जो चाहे फैसला कर लें। मगर इन्होंने अगर कहा कि एक देश एक कानून, तो इसमें एक समुदाय को एग्जम्पशन क्यों दिया गया? मेरा पूछने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति है और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं ये किसी के धर्म में इंटरफेरेंस है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, बीएमसी चुनाव 3 साल से नहीं हुए आपने कहा, लेकिन शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की हामी भर रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? अकेले लड़ेंगे, इनके साथ जाएंगे? नहीं, मैं तो अकेले लड़ूंगा, इनके साथ जाऊंगा नहीं, मुझे लेंगे भी नहीं, मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग कोई कोऑर्डिनेशन करते नहीं। ये सब ऐसे हैं कि बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं अपने लुथड़े के लिए। एक तरफ अलायंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। अभी कांग्रेस जो आपके खिलाफ लड़ रही है, कल फिर आगे इलेक्शन ना, आइए अलायंस कर रहे हैं, फिर मेरे बहुत अच्छी पार्टी है, हम साथ में हैं, फिर 3 दिन के बाद लड़ाई कर लेंगे। ये वोटों की राजनीति है। बहुत दुर्भाग्य है कि लोग जो है सीटें चुन के आते भी नहीं और आपस में लड़ करके अलायंस पूरा खराब कर देते हैं। ने अगर अपनी बीवी पर अत्याचार कर रहा है तो उस पर केस होना चाहिए, और उनको जो सरकार जो है ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि ये अलायंस जो बना था यहाँ पे महाविकास अघाड़ी और देश में जो है इंडिया अलायंस, ये लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो थोड़ा ठीक थे, लेकिन उसके बाद दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सीटें चुनकर आ गई। तो ये लोगों ने जो ये किया ना, मैं समझता हूँ इससे जो है ना सबक सीखना चाहिए इनको महाराष्ट्र के इलेक्शन से। अभी भी सवेरा है, बैठ करके सीटों पर झगड़ा करने के बजाय अगर एक ही नीति के लोग हैं तो अब कायदे से अलायंस करना चाहिए, वरना फायदा नहीं, अलायंस से कुछ होने वाला नहीं। लाड़की बहन योजना जो है उसके नियम रोज बदल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहना है सरकार का कि कई सारी बांग्लादेशी महिलाओं ने भी इसका लाभ उठाया। बांग्लादेशी महिलाओं ने उठाया तो सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आपने दिया क्यों उसको भाई? अगर उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास सारी चीज है, तो जिन लोगों ने दिया पहले उनको आप पनिश करो, उनको देखो आप। ये तो सरकारी नाकामी है देने की। और लाडली बहना की स्कीम देकर के सरकार ने बैठ के आ गए, अब रोजाना उस पर चर्चा हो रही है, सारा खजाना खाली हो चुका है, लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। सरकार को देखना चाहिए ना कि भाई इलेक्शन के लिए जीतने के लिए सारा खजाना खाली कर दो और लोगों की तनख्वाहें न दो, लोगों में पेमेंट नहीं करो, तो ये तो ठीक नहीं है देश के लिए। Once upon a time, political party was calling as a poisonous party. But now the time has come, the political party has become the killing party. For example, सब बड़े-बड़े लोगों का आजकल मर्डर होते रहते हैं। सैफ अली खान और बहुत से लोग का होता है। So you tell me, sir, when you got this, let me speak one day here, please. When we got this independence, for what purpose, sir? Independence तो सिर्फ बड़े लोग प्रूव करते हैं। हम मिडिल क्लास आदमी सब गरीब थे, हम तो सब मारे जा रहे हैं। आजादी का तो कुछ फायदा नहीं हुआ सर। मेरी पार्टी में आ जाओ। वही तो लड़ रहा हूँ मैं, वही तो कर रहा हूँ। हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। वही हमारा भी कहना है कि आजादी सिर्फ बोलने के लिए रह गई है, आजादी नहीं है। और अभी बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्यों हुआ आज तक आपको मालूम है क्या? एक एमएलए, एक एक्स एमएलए, एक पार्टी का लीडर, और उसके बाद जो है इसके बाद आज तक इसका खुलासा ही नहीं हो पा रहा है
कि मर्डर क्यों हुआ उसका, इस तरह से। तो मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, सरकार कुछ छुपाती है। सैफ अली खान पर हमला हुआ, हमले का वजह आपको कुछ पता चला क्या कि किस वजह से हमला हुआ, क्यों हुआ? चोर को अगर चोरी नहीं करना था तो आप गया कैसे, किस लिए गया था और हमला करके? चलिए मैं और आप चले पूछते हैं होम मिनिस्टर साहब से, बताते ही नहीं तो क्या करूं पता ही नहीं चल रहा है। आसिम भाई, समाजवादी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कितने सीट से लड़े? 150 सीट से। खाली तो बजाओ यार। सर, अक्षय सिंह एनकाउंटर मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लेकिन उनके माता पिता ने कहा कि वो केस पीछे लेना चाहते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पटा लिया होगा लोगों ने, तो डरा दिया होगा या पैसे दे दिए होंगे, ऐसी होता है। इसी तरह आज केसेस जो है ना, केसेस जो आज सजाएं नहीं लोगों की हो रही, यही वजह उसकी है कि इतना लंबा पीरियड हो जाता है उसका, लोग थक जाते हैं। क्या करेंगे लोग? मेरे ऊपर केस है, मैं खुला बोल रहा हूं, शू स्कैम। मुझे नहीं मालूम क्या होता है शू स्कैम। मेरी शूज की दुकान तो जरूर थी, लेकिन मैं उस दुकान में एक जो है स्लीपिंग पार्टनर, मेरे पार्टनर का अफिडेविट है कोर्ट में कि अबू आसिम आजमी स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। अच्छा, अगर गुनाह किया तो सजा दो। 2000 का केस है, आज कितने हो गए? 25 साल हो गए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ तारीख पड़ती है और कुछ नहीं होता। 25 साल हो गए, कितने मर गए भाई, गवाह हुआ सब। सजा कहां से दोगे? तुम तो मरते जा रहे हैं सब। चलाओ, जिसने गलती की उसको सजा मिलना चाहिए। शू स्कैम, जो कॉबलर्स को गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में छूट थी ना, कॉबलर से सर्टिफिकेट लेते थे और कॉबलर्स का जो है वो बना करके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना करके उससे जो है टैक्स माफी लेते। दिल्ली चुनाव हो गया, बीजेपी कर रही कि हम तो सत्ता में आ गए हैं और वहाँ हमारी सरकार बनने वाली, तो इसमें क्या गणित है? क्या नहीं, बीजेपी को पता पहले से पता रहता है इनको, तो बोल देते हैं इतना, लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह आएगी यूपी की सरकार। मैं दुआ कर रहा हूँ। सर, अभी अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंडियंस को, जो निर्वासित इंडियंस थे वहाँ पे, उनको वापस भेज रहे हैं, अंतर्राज्यीय सैनिक का चाहिए, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हम नहीं सिखाया उनको ना, हम नहीं सिखा रहे उनको। अगर हमारे देश में भी कहीं के कोई लोग कुछ है तो हम तो उनको मार मार के भगा रहे हैं। उसी तरह उनके देश में लोग जो हैं जिनके पास परमिट नहीं है उनको निकाल रहे हैं वहां से। इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसानियत से लीजिए, पहले भारतवर्ष में बांग्लादेश भी था, भारत अफगानिस्तान भी था, बर्मा भी था, हमारी सीमाएं थी। इंसान है, इंसान को पैदा करने वाला कौन है? भगवान है, अल्लाह है, उसी के बनाए हुए सब हैं। अगर कोई भूखा आदमी आ जाता है तो उसको इस तरह से बेइज्जत करके मार के भगाना, हम लोग, हमारे ये है कि हमारा संस्कृत, हम लोग खाना खिला के आराम से उनके एम्बेसी को बुलाकर उनको भेज दें यहाँ से। हम तो देख रहे हैं 30-30 साल से रहे हुए लोग मार मार के जेल में भेजे जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं है। जरूर निकाला जाए उनको, लेकिन इंसानियत के तरीके से हथकड़ी लगा के नहीं भेजना चाहिए। अगर अमेरिका भेज रहा है तो अमेरिका को मैं कंडेम करता हूँ। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।